नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2014 और 2019 के जैसे नतीजे नहीं मिले, जिसके बाद यूपी बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल के हालात हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके बारे में ये खबरें आ रही हैं या खबरें फैलाई जा रही हैं कि उन्हें बदला जा सकता है, क्योंकि सरकार के कामकाज और अफसरों की मनमानी से बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक और निचले स्तर के कार्यकर्ता नाराज हैं। तो दूसरी तरफ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जिनके लखनऊ से दिल्ली तक लगातार दौरे हो रहे हैं और वो विधायकों और मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, इसके फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। इन दोनों खेमों में इतनी खाई दिख रही है कि मुख्यमंत्री की बुलाई समीक्षा बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हो रहे हैं और डिप्टी सीएम आप अपने जो भी पोस्ट कर रहे हैं उनमें सीएम या मुख्यमंत्री कार्यालय को टैग नहीं कर रहे हैं। इस खींचतान में सहयोगी दलों के कोटे से बने मंत्री भी शामिल हो गए हैं। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल सीधे तौर पर सीएम को निशाना बना रही हैं, तो सीएम योगी उनके बहन और सियासी प्रतिद्वंदी पल्लवी पटेल से मुलाकात कर रहे हैं। ये वही पल्लवी है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। लखनऊ और दिल्ली में हो रही अलग अलग बैठकों के बाद अब दोनों खेमे दिल्ली आ गए हैं और देश की राजधानी में मोर्चेबंदी की जा रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मतलब यूपी बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व तो दिल्ली में मौजूद है, जिसके सियासी मायने निकालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सीएम योगी को जाहिर तौर पर कल होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेना है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि वो दिल्ली में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे और यही दावा दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी किए जा रहे हैं कि वो भी आला कमान के सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन राजनीति में जब बात निकलती है तो दूर तलक जाती है, इसलिए आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मोहरा हैं और दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं, इसलिए यूपी में भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर इतने खुलासे हो रहे हैं। इसलिए आज शुद्ध सियासत में ये सवाल पूछा जाना लाजमी है कि यूपी में बीजेपी नेताओं की आपसी फूट क्या काबू से बाहर हो गई है? भ्रष्टाचार, अपराध और अफसरशाही के आरोप किसी की शह पर लगाए जा रहे हैं। दिल्ली यूपी बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी आर पार की लड़ाई का ऐलान है। दिल्ली तो इन तमाम बड़े सवालों के साथ अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने वाले जो खास मेहमान हैं उनमें से बीजेपी प्रवक्ता के रूप में पल्लवी सिंह जी हमारे साथ शामिल होंगी और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता के रूप में धर्मेंद्र सिंह जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में डॉक्टर परमवीर जी। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो मैं पल्लवी से ही सवाल ले लेता हूं। पल्लवी, यूपी के लिए आप लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है। प्रयागराज मंडल की जब समीक्षा बैठक होती है कि कैसे हारे, उस प्रयागराज की बैठक में केशव मौर्य जी नहीं रहते हैं। लखनऊ मंडल की बैठक होती है तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी नहीं रहते हैं। मुरादाबाद मंडल की जब बैठक होती, समीक्षा बैठक होती है तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी नहीं रहते हैं। ये क्या माना जाए? सब ठीक है तो ये क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सब कुछ ठीक है। रही बात हमारी सीटें कुछ कम आ गई थी, लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में सीटें हमारी कम आ गई थी, तो बिल्कुल इसकी समीक्षा बैठक चल रही है। तो लोग हैं, विपक्ष का काम है बातें बनाना, ट्विटरबाजी करना और तो उससे बाद नहीं आएंगे, तो वही चीज चल रही है। बाकी रही बात, हम खुद ही समीक्षा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ दिक्कतें हुई, उसी हिसाब से कार्य किया जा रहा है। क्योंकि उपचुनाव बिल्कुल सर पे है, तो बिना वक्त गवाए कि हम ये पता करें कि समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है या कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि हमारी जो कुछ त्रुटियां रह गई, जिस वजह से जो भी दुष्प्रचार किया गया आरक्षण को लेके, संविधान को लेके या जो भी चीजें थी निकल के आई हैं, उसके हिसाब से काम करें और हम इन उपचुनाव को में जो 10 सीटें हैं जिसपे हम उस पर फोकस कर रहे हैं, बजाय इसके कि समाजवादी पार्टी
अच्छा ये वहां गए, वो वहां गए, तो ये हो रहा है, कौन देखिए वाईफाई का पासवर्ड पल्लवी है या कौन पल्लवी क्या जी है, तो पल्लवी ये जी सारी चीजें अभी इसमें नहीं चल रही हैं जी। दूसरे दलों की बात ही नहीं की जा रही है इसमें तो। बिल्कुल हो रही है, देखिए आप नहीं, ट्विटरबाजी चल रही इसमें है, ब्रजेश पाठक जी दूसरे ओपनली दल चल के रही हैं है। क्या? भूपेंद्र जी दूसरे दल के हैं क्या? केशव भूपेंद्र मौर्य जी जी की बात दूसरे मैंने दल नहीं के हैं की, क्या? ये तो आपके ही दल मैंने के हैं जो भूपेंद्र जी योगी जी की नहीं बात बैठक हो रही की। है उसमें शामिल नहीं हो नहीं रहे हैं, नहीं यही नहीं सवाल है मेरा कि ऐसा क्या हो नहीं, रहा है कि देखिए दोनों हर डिप्टी सीएम नहीं सबको शामिल है अलग प्रदेश। अलग, नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने जैसे कहा कि समीक्षा चल रही, सबको अलग अलग ड्यूटी दी गई है। जी हो सकता है एक जगह योगी जी अगर हैं अवेलेबल, तो दूसरी जगह पे केशव प्रसाद मौर्य जी देख रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी देख रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव बिल्कुल सर पे है, तो बिल्कुल भी समय नहीं है। एक हर जगह सबको अलग अलग ड्यूटी दी गई है, सभी मंत्रियों की, सभी पदाधिकारियों की अलग अलग ड्यूटी दी गई है, उसके हिसाब से काम चल रहा है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें ये नहीं है कि इस मीटिंग में ये धर्मेंद्र नहीं आया जी तो कुछ पल्लवी जी गड़बड़ है। पल्लवी जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। पल्लवी जी ठीक कह रही सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक चल रहा है तो ये सब क्या देखने को मिल रहा है? और दूसरा एक चीज़ जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपके टिकट पर चुनाव जीती पल्लवी पटेल जी भी हैं, एक आपकी एमएलए आपके टिकट पर ही चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती हैं। कल उनकी मुलाकात योगी आदित्यनाथ जी से भी हुई है, तो इसके क्या माने निकाले जाएं धर्मेंद्र जी? आलोक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पल्लवी जी जिस तरह से जिम्मेदारी से भाग रही थी, देखिए उनको पहले ये समझना पड़ेगा कि सरकार और पार्टी में डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कुछ चल रहा होता तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो उथल पुथल मची है, उप मुख्यमंत्री अपने नाम के आगे तो फटवाने के लिए इतना व्यग्र और बेकरार है कि लगातार दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, कभी वो दिल्ली जाते हैं, कभी दिल्ली से में तलब करा लेते हैं। इन सब के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है। सारे बुनियादी सवालों पर इस समय कोई सवालों पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम पूरा रसातल में जा चुकी है। शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे सवालों के जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं। किस तरह से बलिया के अंदर छापा मारते हैं, थाने में बाकायदा लिस्ट, थानेदार जिस थाने को में पोस्ट रहता है, थानेदार थाने से फरार हो जाता है। किस तरह से लिस्ट जारी होती है कि गाड़ियों से पैसा लिया जा रहा है। बनारस के अंदर एक जिनको जिम्मेदारी दी गई लूट को रोकने, पता चला दरोगा ही निकला, कौन सी फर्जी, कौन सी एसटीएफ एसओजी बन करके असली दरोगा उसमें पोस्टिंग पाया हुआ था। तो इस तरह जो अराजकता का माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये गंभीर बात है। सड़कें बह जा रही हैं, मंदिर में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, अयोध्या जैसे पवित्र स्थल पर भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर हुआ। तो पूरा प्रशासन धर्मेंद्र जी कानून नाम की कोई चीज नहीं है। तो डॉक्टर सवाल परमवीर जी, लाजमी है। धर्मेंद्र जी कि जिस आपके तरह पास से- आऊंगा, धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर परमवीर जी, बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी का घमासान यदि बाहर निकल कर आता है तो इसे क्या कहेंगे? आलोक जी, राहत इंदौरी साहब की दो लाइनें हैं, मुझ में 1000 खामियां हैं, माफ कीजिए, बस अपने आईने को भी तो साफ कीजिए। बात क्या है, देखिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये सतत चलता आया है। और उसमें इलेक्शन में हार जीतने के बाद देखिए पगड़ी जीतने की जो बनवाने के लिए सब लोगों में तब भी आपत्ति होती है, और हार की पगड़ी बनवाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। ये सब पार्टियों के साथ में है। हमें भूलना नहीं चाहिए, कुछ दिनों पहले जब समाजवादी पार्टी के किले में प्रॉब्लम हो रखी थी, तब वहां पर भी इस तरीके की चर्चाएं सब चलती थी। बसपा में इस तरीके की चर्चा चलती थी, तब महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर जब बीजेपी हाथी तब भी वहां पर चर्चा चली थी। राजनीति के साथ में पैकेज में आज चलती है। और जो चर्चाएं बार बार टीवी के ऊपर आती है या सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर भी नहीं, सोशल मीडिया पे मैं कहूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर एक शब्द यूज की जाती है, एंगेजमेंट फार्मिंग। वो कहते हैं कि चर्चा में बने रहने के लिए अपने आप मुद्दे गढ़े जाते हैं या बनाए जाते हैं, और उनके ऊपर तमाम तरीके की ट्विटरबाजी कहना या आप पोस्ट करते हैं, उसमें बड़े राजनेता भी शामिल होते हैं और छोटे कंटेंट क्रिएटर भी शामिल होते हैं। तो ये एक तरीके की इकोनॉमी होती है, सबका काम चलाती है जब कोई चर्चा चलती है। तो मुझे लगता है भाजपा हो या कोई भी अन्य पार्टी होती है तो वहां पर ये समस्या आती है। हमें भूलना नहीं चाहिए, तृणमूल कांग्रेस का वो दौर था जब तमाम नेता बड़े बड़े छोड़कर भाजपा में आ रहे थे, फिर वही लोग दोबारा से उन्होंने वापसी तृणमूल कांग्रेस में करी। तो ये पार्ट एंड पार्सल होता है पॉलिटिक्स का, साथ में चलता है। लेकिन बीजेपी की, जैसे आपने अनुशासन की बात की थी, तो मुझे अभी तक देखिए बाहर की पार्टी में देखा जाता है, बीजेपी में या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में कहते हैं, इस पार्टी का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता खड़ा होकर कि ये पार्टी मेरी है। बाकी सभी पार्टियों में कोई परिवार या कोई व्यक्ति खड़ा होकर कह सकता है कि मेरी पार्टी है, मेरे साथ चला जाएगा। तो बीजेपी की जैसी पार्टी में या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात मैं कहूंगा, जहां पर तमाम जनता या उसके अनुशासन या संगठन उनका मालिक होता है, तो वहां पर कोई भी निर्णय लेने में बड़ा समय लगता है। किसी को पार्टी में रखना या निकालना, इन दोनों चीजों में बड़ा समय लगता है। तो जो बार बार बात चल रही है कि दिल्ली की परिक्रमा हो रही है, देखिए वो पार्टी का कायदा कानून है।
उसी तरीके से चलेगा, क्योंकि कोई ऐसा निवास स्थान नहीं है पूरे भारत में जहां पर गाड़ी का मालिक बैठा हुआ और वो बैठकर कह देगा। जी डॉक्टर साहब धर्मेंद्र जी कुछ आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं। नहीं, आलोक जी, परमवीर जी, अच्छा होता सवाल करते जो सरकार में है, किस तरह जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलता है। अरे साहब, जो असली समस्या है, देखिए हमको इससे दिक्कत नहीं, भाजपा में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन महामंत्री होगा, जिला अध्यक्ष होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, जब उस पर वो जवाब देने की स्थिति में नहीं, कौन मुख्यमंत्री होगा, सुबह कोई उप मुख्यमंत्री आ रहा है, मेरा काम हो गया, कोई जवाब दे रहा, किस तरह से शाहजहांपुर के एक सांसद ने उत्तर प्रदेश सरकार के अस्तित्व को नकार दिया, उन्होंने सीधे चिट्ठी लिख दिया राज्यपाल महोदया को। तो ये जो गंभीर बातें हैं, गोरखपुर के एक माननीय विधायक जी ने पहले चिट्ठी लिखा, जान को खतरा है, और कल डैमेज कंट्रोल करने के लिए नहीं, मुख्यमंत्री जी के साथ भी कुछ विधायक है, आज चिट्ठी जारी करा दिया। तो ये जो सब कुछ दिख रहा है और उसके तले जो उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है, ये बड़ा गंभीर सवाल है। जी बिल्कुल, सरकार अगर नहीं चल पा रही है जी तो बिल्कुल, धर्मेंद्र जी पल्लवी से भी इस पर चर्चा कर लेते हैं। पल्लवी जी, पिछले काफी दिनों से लोकसभा बलिया में चुनाव जो भी हुआ, देखिए भारतीय यहाँ पे योगी जी की सरकार है, तो कोई गलती कोई भी करे, चाहे वो वर्दीधारी हो, चाहे वो सत्ताधारी हो, चाहे जो भी हो, सबके खिलाफ सेम तरीके का कानून है। यहाँ पे जनता को, भारतीय जनता पार्टी में जनता को ही प्रायोरिटी दी जाती है, उसके हिसाब से काम किया जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि वर्दी के अंदर जो है, अगर वर्दी भी गलत काम करेगी तो उसके अगेंस्ट भी माननीय योगी जी जाने का। उत्तर प्रदेश में योगी जी की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, आप बोलिए धर्मेंद्र जी से, वही बोलने मैंने क्या इफेक्टिव कार्रवाई, क्या 7 साल से जो वसूली गई उसको आप अपने समय की दंगे दीजिए, अपने समय की दंगे दीजिए, 700 दंगे हो चुके हैं, इतने दंगे हुए जिनको नहीं रोक पाए, परिवार में ही इतने मतभेद रहे, पिताजी के साथ, चाचा जी के साथ आपके हमेशा मतभेद चलते रहे। अभी 2022 उसके बाद चुनाव हुए थे, इलेक्शन के दौरान कितने मतभेद लोगों ने आपके पार्टी छोड़ी। तो अपनी पार्टी का क्या देखे किस तरीके की चीजें चलती आ रही है। रही बात जो है शासन की, योगी शासन कैसा चल रहा है, बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। इसी वजह से प्रदेश की जनता ने उनको दोबारा मौका दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शासन, सुरक्षा और को संभाला है, उस तरीके से पहले नहीं चल रहा था। इसी वजह से दोबारा रिपीट की गई है। तो आप प्लीज जाके देखें, बलिया हो चाहे जो भी जगह हो, यदि वर्दी गलत काम कर रही तो वर्दी पकड़ा जाए, को भी पकड़ा जाएगा। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि जहाँ पे एसपी, डीएसपी सबकी गाड़ियां चेक हो जाती हैं, ओपनली कर्फ्यू लगते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो। पल्लवी जी जाके निकलिए। पल्लवी जी बोलिए। आपकी पार्टी से ये आवाज उठी है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर सरकार पर कोई क्वेश्चन मार्क है, देखिए ये विपक्ष में, धर्मेंद्र जी तो विपक्ष में, ये तो कहेंगे कि योगी जी के अंदर ये कमियां हैं, योगी जी सरकार में ये कमियां हैं। हम इनकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो चर्चा कर रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर की बात, जो आपकी पार्टी के एमएलए हैं। हम तो चर्चा कर रहे हैं रमेश मिश्रा जी की बात, जो आपकी पार्टी के एमएलए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं मोती सिंह जी की, जो आपकी पार्टी में योगी वन में मंत्री रहे। हम उनकी चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी के अंदर से इस तरीके की आवाजें निकल रही कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। मैं धर्मेंद्र जी की बात पर नहीं कर रहा हूँ। आपने भी देखा होगा 4 जून के बाद से ही आलोक जी बिल्कुल चिंतन ही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जीतने के बाद भी समीक्षा करने में विश्वास रखती है कि यदि गलती हुई तो कहाँ हुई, हारने के बाद भी विश्वास रखती है। तो जो भी है, जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल उसमें काम किया जा रहा है। जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, ऐसा नहीं है उन चीजों को संज्ञान में नहीं लिया गया है। सारी चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही संवेदनशील है, उसी हिसाब से काम कर रही है और एक्टिवली काम कर रही है। इससे ज्यादा आपको उत्तर क्या मिलेगा कि आपको धर्मेंद्र जी बता रहे हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, ट्विटर पे पता चल रहा है, ये चल रहा है। तो बिना किसी बात के नहीं, सारी चीजें चल रही हैं और एक्टिवली उसी हिसाब से सरकार अलग से काम कर रही है। सरकार भी काम कर रही है, जहाँ पे एक्शन लेना है वहाँ एक्शन ले रही है। और जो आपने भी बताया, बिल्कुल उस पर भी काम चल रहा है कि ऐसा हुआ, उनको अगर कोई नाराजगी है तो क्यों। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र जी। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बता पा रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां क्या है, काम क्या चल रहा है। लगातार काम चल रहा है, समीक्षा चल रही है, काम चल रहा है, समीक्षा चल रही है। अरे इसमें उत्तर प्रदेश की जनता का हित कहाँ हो रहा है? कितने घोटाले मंत्री आलोक जी, पल्लवी जी, वन बाय वन, धर्मेंद्र जी की बात कंप्लीट होने दीजिए, आपके पास फिर आऊंगा।
क्या अगर हुआ, ज्यादा सारी चीजें पल्लवी आप जी, देखिए, जिस पल्लवी वजह जी। से आपको जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया है। आपके तो आप ये लगातार देखिए, बोलने मैं से अपने बुनियादी काम सवाल कितने गायब काम नहीं गिना होंगे। दूं आपको? जब मौका आप मिलेगा गलत मैं गलत उसी फोटो सवालों पर लगा के रहूंगा। इसको आप आप चाहे बताते जितना हैं कि डिटेल करने की अजय की कोशिश फोटो करें, है, नहीं बाद में ये पता ठीक बात चलता है नहीं कि है। वो ब्राजील की आलोक फोटो जी, है। पल्लवी आप जी, इसको धर्मेंद्र जी की स्क्रीनशॉट बात लेके पूरी हो जाने दूसरी दीजिए, जगह फिर का मैं आपके बता के पास आप आऊंगा। इसको अयोध्या से कैसे बता सकते कि ये रामपथ है? जी बोलिए अरे धर्मेंद्र जी। अयोध्या के रामपथ बह गया, शर्म नहीं आती है? और लगातार पिछले 5 साल तक जो आज उप आपको मुख्यमंत्री शर्म आती है? हैं आपने डेडलाइन गलत देते फोटो रहे, को रामपथ बता डेडलाइन दिया। देते रहे कि आप लोगों ने अब ध्यान से गड्ढे देखा कि खत्म वो हो कहाँ की जाएंगे, अब फोटो उत्तर है? प्रदेश को आप गड्ढे जाके में उसको कर पहले दिया। चेक तो कीजिए कि आप कहाँ की अब फोटो तो कहाँ लगा रहे हैं। अब तो हम ये कह रहे हैं हर विपक्ष की बात जाने आरक्षण को दीजिए। आपसे लेके, आलोक जी ने संविधान को लेके रिजर्वेशन कितना सुन झूठ लीजिए तो बोलेंगे जवाब आप, दीजिए कितना ना, तो झूठ अच्छा बोलेंगे? लोगों को समझ में भी आ देखिए, जाएगा। अब पल्लवी तो जी, जाइए, जनता पल्लवी जी, इतनी पल्लवी जी, बेवकूफ नहीं है पल्लवी जितना जी, आप समझ रहे हैं पल्लवी कि जी, बार बार आप बोलते रहेंगे कि आप- जनता आपकी बातों में आती रहेगी। पल्लवी जी, 1 बाय 1 ऐसे बात ही नहीं समझ में आएगी। दर्शकों को पता ही नहीं बिल्कुल, यही चलेगा मैं कि भी आप क्या कहना कह चाह रही रही हैं, थी, मेरे धर्मेंद्र बीच में जी कोई क्या ना कह रहे हैं। बोले। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद फिर जवाब ले लेता हूं पल्लवी जी से। आलोक जी, मैंने क्या कहा, बुनियादी सवाल कहीं गायब नहीं हुए। आपने स्पेसिफिक पूछा कि समाजवादी पार्टी छोड़िए, इनके मंत्री 5 साल तक कैबिनेट में, उन्होंने कहा कि जीवन में इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी देखा ही नहीं। उस पर इनको जवाब नहीं याद आ रहा है। इनसे मैं स्पेशली पूछ रहा हूं कि जो इन्होंने वादे किए थे 2022 में या 2017 में, अगर उस पर सवाल पूछिए तो इनके यहाँ समीक्षा हो रही, बैठक हो रही। भाई पार्टी के अंदर आप चल रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार फेल है। अगर आप नहीं चला सकते हैं, आप बुनियादी सवाल हल नहीं कर सकते हैं, माँ गंगा साफ नहीं हो सकती है, अयोध्या में भ्रष्टाचार हो गया, सड़कें नहीं बना सकते, नौजवानों को नौकरियां नहीं दे सकते, लगातार परीक्षाएं लीक हो जा रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आपका एसपी सालों फरार रहता है। अब ये 7 साल राज करने के बाद जो है थाने में पकड़ लिया जा रहा है, थानेदार भाग जा रहा है। तो ये बड़े गंभीर सवाल हैं। ना आप शिक्षा पर, न स्वास्थ्य पर, न महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, किसी पर अगर आपका नियंत्रण नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है आपका 7.5 साल का कार्यकाल हो गया, आप अक्षम है। ये स्वीकार करिए कि हमसे सरकार नहीं चल पा रही है, हम अक्षम है। अब आपकी लड़ाई में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन उप मुख्यमंत्री बन रहा है, कौन मंत्री बन रहा है, रोज दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई में बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ मिला नहीं। उत्तर प्रदेश का तो नाम खोजना पड़ रहा है कि बजट में कहीं इतना बड़ा, बजट में कहीं उत्तर प्रदेश भी दिख जाए। देश का सबसे बड़ा सूबा, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय, उस पर तो जबान खुल नहीं रही, उल्टा लड़ाई में व्यस्त है। चलिए, तो इसका इन सब जवाब में ले केवल लेंगे। मेरा इतना धर्मेंद्र जी, कहना इसका है जवाब कि ले लेंगे, उत्तर प्रदेश लेकिन की जनता पिस रही है ना लोग। बिल्कुल में। बिल्कुल ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। धर्मेंद्र जी, आपकी बात का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर परमवीर जी के पास एक सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर परमवीर जी, पार्टी की तरफ से कहा कुछ भी जाए, देखिए, लेकिन जो चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं उसमें ये तो तय बात है कि बीजेपी के अंदर फिलहाल कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा, चूँकि अभी तत्काल 10 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन है और 2.5-3 साल बाद 27 का इलेक्शन है, जिस तरीके से लोकसभा में इसी गुटबाजी का और इसका शिकार बीजेपी हुई और 62 से 33 पर आ गए, कहीं इसका खामियाजा कमिंग बाई इलेक्शन में और 27 के चुनाव में न देखने को मिले। आलोक जी, बिल्कुल 100% ठीक बात है आपकी। देखिए, गुटबाजी, इंटरनल गुटबाजी कैंसर के प्रकार होती है, किसी भी पार्टी को नष्ट कर सकती है। तो भाजपा अपनी बची भी नहीं है उस चीज से, हमें बोलना नहीं चाहिए। मैं फिर से कहूंगा, नाराज मत हुए कोई व्यक्ति, मेरा काम विश्लेषण करना है, पुरानी बात बताना मेरा काम है। समाजवादी पार्टी के अंदर गुटबाजी हुई थी तो मुलायम सिंह जी कितने परेशान हुए थे, उनको दिखाई दे रहा था, तजुर्बे से दिखाई दे रहा था कि इसको आने वाले चुनाव में नतीजा भोगना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने भोगा। अब उसी कदम चाल के ऊपर भाजपा भी है। अगर भाजपा ने कंट्रोल नहीं किया हो तो सत्ता से बाहर होने में समय नहीं लगता है। जिस तरीके जनता सड़कों पर बैठाती है, जनता उतार भी देती है। लगातार परेशानियां आ रही थी, देखिए, टिकट का बंटवारा हो या यही गुटबाजी हो, तो कार्यकर्ता जो परेशान थे, और ये आपकी भाजपा की समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें बड़े बड़े नेताओं ने, योगी जी से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, सभी लोगों ने ये बात बोली है कि कार्यकर्ता नाराज है। कार्यकर्ता की नाराजगी सिर्फ इस चीज की थी कि जो कार्यकर्ता काम बता रहे हैं, जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं, ऊपर वाले लोग उसे अनसुना कर दे रहे हैं। अनसुना किस कारण से कर रहे हैं, ऊपर के लोग जानते होंगे, मैं जो भाजपा के लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि भाजपा के पास रिपोर्ट जा रही थी, पहले चुनाव से पहले आ रही थी कि एग्जिट पोल से उलट आपके पास रिजल्ट आने वाले हैं, और तमाम तरीके की बातें इलेक्शन के बाद अब खुल भी गई है, लगातार मीडिया में आ भी रही है। तो भाजपा को जरूर इसके ऊपर लगाम कसनी पड़ेगी, वरना बाई इलेक्शन तो है, 2027 का चुनाव भी खटाई में पड़ने की ओर जा रहा है। कि अगर इन चीजों की नाराजगी कार्यकर्ताओं से जनता की दूर ना की गई तो ये दूर नहीं है। जी बिल्कुल। पल्लवी जी, अभी जो कुछ भी चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, उस पे धर्मेंद्र जी का एक नारा बन गया है कि लोकसभा चुनाव में हाफ और 27 में साफ। धर्मेंद्र जी की पार्टी के नेता नारा देने लगे हैं। देखिए, एक होता है ना घमंड, घमंड गठबंधन ही है, तो घमंड बहुत ज्यादा स्तर पे चढ़ चुका है।
वो पता चल रहा है। आज जो जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है या जो भी चल रहा है उससे क्लियरली पता चल रहा है। और अभी धर्मेंद्र जी ने बोला कि बजट में उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, तो आप कृपया जाके चेक कर लीजिए, आपके पास फैक्ट्स होंगे फॉर श्योर, वो आप बताना नहीं चाह रहे होंगे। अभी भी जो बजट में जिस तरीके से राज्यों को दिया गया है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये बताना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश को 2,23,2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है जी। वो उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। और किसानों के लिए जो कृषि और साइंस सेक्टर के लिए 1,52,000 करोड़ का जो अनुदान जो दिया गया है, जो बजट के डिसाइड किया गया है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान आते हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो यहाँ के लोग भी ज्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने बोला कि नीट में क्या हो रहा है, परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही हैं और उससे क्या हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे सख्त से सख्त कानून बनाने की पहल की है और उस कानून को बना रही है। इससे पहले नकल शुरू से होता था, किताब खोल के नकल होता था समाजवादी पार्टी के समय में, और शुरू से ये जो जिस तरीके से परीक्षा पेपर जो लीक होते थे वो शुरू से होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समय में कम से कम ये चीजें पकड़ में आई, लोगों की धरपकड़ चालू हुई, लोगों को पकड़ा जा रहा है और एक सख्त कानून बनाया जा रहा है जो अभी तक नहीं हो पाया था। इसके बाद मैंने महंगाई पे बोला, महंगाई पे 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस की आपके सहयोगी की सरकार थी, उस समय पे आप महंगाई दर देख लीजिए 10%, 7%, 8% इससे नीचे नहीं आई है। और 2014 से लेकर 24 को उठा लीजिए, अगर 1.5 साल आप कोविड का छोड़ देंगे तो 4 से 5% मैनेज है, उससे ऊपर बढ़ी नहीं है महंगाई की दर। जी बिल्कुल। पल्लवी जी, पल्लवी जी आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, अभी पल्लवी जी ने कहा कि आप लोगों का घमंड, तो मेरा उससे जोड़ता हुआ सवाल है ये कि आपकी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी लगातार तंज कस रहे हैं, केशव मौर्य को तो उन्होंने बिल्कुल घेर रखा है एकदम। तो कभी उनको मानसून ऑफर दिया जाता है तो कभी कोई ऑफर दिया जाता है। ये कहीं लोकसभा में जो आप लोगों को अप्रत्याशित जीत उत्तर प्रदेश में मिली है उसका ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? नहीं आलोक जी, देखिए जो मानसून ऑफर की जहां तक बात है, ये पहले भी हम लोगों ने, जब उत्तर प्रदेश सरकार सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, आपसी लड़ाई में व्यस्त है, तो एक मजबूत विपक्ष के नाते, एक अच्छे विपक्ष के नाते हम लोगों ने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के हित में अगर आप लेके आइए, तो पहले भी कहा गया था, ये लोकसभा के चुनाव के बाद भी कहा गया, इसमें कोई उससे असर नहीं। हाँ, लेकिन ये सही है कि इनके कुशासन से जनता त्रस्त आ गई थी। लोकसभा के चुनाव में जवाब देने का काम किया और किसी तरह से इनको 33 सीटें मुश्किल बच पाई। जनता ने मन बना लिया उत्तर प्रदेश सरकार को, तो पलट नहीं जा रही 2027 में। अब सवाल यह है कि जो बीच के इतने दिन समय है, हम लोगों की इच्छा है कि उत्तर प्रदेश एक अच्छे विपक्ष के नाते तो उत्तर प्रदेश को एक अच्छी सरकार चलती रहे, कम से कम जो बुनियादी सवाल उसका हल निकले। 7 साल हो गए और केंद्र की 2% बहुमत की सरकार पूरी हो गई मोदी जी की। आप बताइए, आज कह रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन हम उसकी व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। इसका मतलब इतने दिन तक आप सोते रहे। आपको एक कानून बनाने के लिए या सुचारू परीक्षा कराने के लिए कितनी सदी चाहिए? मतलब ये कितना गैर प्रैक्टिकल सवाल है कि आप कह रहे हैं कि अभी कानून बन रहे हैं। आपकी सच ये बात है कि उत्तर प्रदेश की जनता जान गई कि आपको नौकरियां देना ही नहीं है। आप देखिए किस तरह से या तो परीक्षाएं लीक हुई, निरस्त हुई, या किसी को अगर इन्होंने करा लिया तो आज तक उनका नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए हैं। तो इसके पीछे मानसिकता साफ है, आप नौकरी नहीं दे रहे। अब यह चीज है कि जबरदस्ती हम कर रहे हैं। एक 2 लाइन का हुकूमत से अगर एजाज चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी। आजकल तो यही चल रहा है कि रोशनी दिखाने के लिए प्रयासरत है, जबकि सच देखिए कि चारों तरफ हमें उत्तर प्रदेश जहां बैठा हूं, देखिए लाइट की समस्या इतनी जबरदस्त है। अखिलेश यादव जी थे तो कम से कम 6 ऐसे बड़े बिजली घर जहां या तो प्रोडक्शन बढ़ाया गया, बिल्कुल। या तो नए बने। लेकिन आप बताइए, इनका 2 कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, एक भी यूनिट बिजली घर उत्पादन का कोई नया कारखाना आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उसका जवाब ले लिया जाएगा। धर्मेंद्र जी उसका जवाब ले लिया जाएगा। एक डॉक्टर परमवीर जी से भी सवाल ले लेता हूं, चूंकि वक्त कम है। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब ले लेते हैं। लोकसभा चुनाव में अभी आप धर्मेंद्र जी को सुन रहे थे, तो लोकसभा चुनाव में देश के 3रे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई है। डॉक्टर परमवीर जी, आपको भी पता है कि, और उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की टोन एकदम चेंज हुई है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है डॉक्टर परमवीर जी, वो कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो 27 के सपने हैं उसमें कहीं दिक्कत पैदा करें, या जो अभी कमिंग बाई इलेक्शन है उसमें दिक्कत पैदा करें?
साहब देखिए, अखिलेश जी बहुत सुलझे हुए राजनेता है और वो बहुत बड़ी पार्टी चलाते हैं, तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती होंगी। देखिए, वहां लोग उनका अपना विश्लेषण होगा। जो कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है वो एक रामबाण की तरह के संजीवनी बूटी की तरह काम में आया है। वोटों का बिखराव नहीं हुआ। और ये समय देखिए, समय की कहते हैं ना, कई बार मैच के बीच में बारिश हो जाए तो किसी एक फेवरल की बैट्समैन के फेवर में आ जाती है। तो वही काम ऐसा हुआ कि बीएसपी कमजोर थी। लेकिन अगर ये माना जाए कि जैसे आपने नारा दिया, समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, ये चल गया, मुझे मेरा मानना इसे इस तरह है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं था। वोट शेयर आपका कुल 4.55 समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन था लोकसभा चुनाव में। इससे अच्छा प्रदर्शन 2004 में कहते जब मुलायम सिंह जी जीवित थे, उनके समय पर 36 सीटें पाए थे वो, और उस समय एक सीट उत्तराखंड से भी पाए थे। अभी आप देखिए, उत्तराखंड यूपी से अलग होकर होता है। समाजवादी पार्टी वहां कैंडिडेट भी खड़ा करने की स्थिति में नहीं है इस समय, जो वास्तविकता है। ऐसे तो जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर परमवीर जी, वक्त कम है, चर्चा को हमें आज यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। ये कहा जाता है कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। इसलिए बीजेपी चाहे लाख खंडन करे कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जिस तरह से यूपी बीजेपी के आला नेताओं के दिल्ली दौरे हो रहे हैं और मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ खबरें आ रही हैं, उससे बात कहीं ना कहीं सच लगती है कि यूपी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बहरहाल, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।